नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है उसका उच्च होगा। तो स्थानिक बुद्धि स्तर है उच्च होगा। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है तो उसका स्थानिक बुद्धि स्तर है वो उच्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 140 से अधिक होती है तो 130 से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर 130 से अधिक दे रखा है तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है उसे अंक विस्तार कहते हैं। बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत करके बालक को उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है तो ये अंक विस्तार कहलाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि डीएटी में किसका मापन होता है। तो डीएटी में बुद्धि का मापन किया जाता है। ये बुद्धि के मापन की प्रक्षेपी विधि है। अगला प्रश्न देखिए, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक जड़ बालक कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि पूनम की कालानुक्रमित उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। देखिए कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु भी 9 वर्ष है और मानसिक आयु भी 9 वर्ष है तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी। देखिए मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, उसकी बुद्धि लब्धि 100 हो जाएगी। और 90 से 100 के बीच की बुद्धि लब्धि को औसत बुद्धि लब्धि कहते हैं या औसत से कम कहा जाता है। औसत बुद्धि कहेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 90 से 100 की बुद्धि लब्धि को औसत बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो 11 से 15 वर्ष की आयु में। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। 11 से 15 वर्ष की आयु। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। पुरस्कार कृत्रिम अभिप्रेरक, दंड भी कृत्रिम अभिप्रेरक और प्रोत्साहन भी कृत्रिम अभिप्रेरक। भूख क्या है, भूख है वो जन्मजात अभिप्रेरक है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय या विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर के द्वारा नहीं दिया गया है। तो देखिए सुडोल का ये क्रेचमर का वर्गीकरण है, लंबा काय भी है गोला काय भी है, लेकिन कलात्मक प्रकार का वर्गीकरण क्रेचमर के द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर के द्वारा नहीं दिया गया। तो कलात्मक प्रकार नहीं दिया गया, बाकी सुडोल काय, लंबा काय और गोला काय ये प्रकार क्रेचमर के अनुसार दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम असम बालकों का लक्षण नहीं है। असम बालकों का लक्षण कौन सा नहीं है, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, ये असम बालकों का लक्षण नहीं है। बाकी देखिए सांवेगिक अस्थिरता ये असम बालकों का लक्षण है, अव्यवस्थित अवधान भी है और आवेगिता ये असम बालकों के लक्षण है, जबकि प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता असम बालकों का लक्षण नहीं है।
अगले प्रश्न की बात करें कि लुप्त अधिगम संप्रति को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया, तो एडवर्ड चेस टोलमैन ने परिचित करवाया था। लुप्त अधिगम संप्रति को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया, एडवर्ड चेस टोलमैन ने करवाया था।